क्लास 6 हिंदी चैप्टर 3 आप भले तो जग भला मजरी पाठ से लिया गया है। मजरी बुक से लिया गया है। महत्वपूर्ण गाद्यांशों की व्याख्या कीजिए। दुनिया डैश डैश हितकर होगा। संदर्भ प्रस्तुत गाद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मजरी के आप भले तो जग भला नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्रीमन्नारायण नारायण हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया कि आप दूसरों से जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे दूसरे मनुष्य भी वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। व्याख्या लेखक कहता है कि सारा संसार कांच के महल जैसा है। जिस प्रकार कांच के महल में अपना रूप साफ साफ दिखाई देता है उसी प्रकार हमारी आदत की छाया ही हमें दिखाई देती है। आप अगर खुश हो तो संसार भी विनम्र भाव और प्रेम से बात करेगा। अगर आप दूसरों की गलतियां ही देखते रहेंगे, उन्हें अपना शत्रु समझते रहेंगे, उनकी ओर भौंका करेंगे तो वे भी आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप खुश रहेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देने को तैयार रहेगी। यदि आपको गुस्सा करना और रोना है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही कल्याणकारी होगा। कांच के एक विशाल महल में एक कुत्ता घुस आया और जोर से भौंकने लगा। कांच होने से बहुत सारे कुत्ते उसे अपने ऊपर भौंकते दिखाई पड़े। वह उन पर झपटा तो वे भी झपटे। अंत में कुत्ता घस खाकर गिर पड़ा। तभी दूसरा कुत्ता आया। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाते हुए बाहर चला गया। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी, परंतु आपके साथ रोएगी कभी नहीं। अमेरिकन राष्ट्रपति लिंकन की सफलता का रहस्य यह था कि उन्होंने दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी से किसी का दिल नहीं दुखाया। हमें दूसरों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। लोग दूसरों की आंखों के तिनके तो देखते हैं, परंतु अपनी आंखों के शहतीर नहीं देखते। दूसरों को सीख देना आसान है, लेकिन अपने आदर्शों पर चलना बहुत कठिन है। हमें निंदक को दूर न कर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वह हमारी गलतियों की ओर ध्यान दिलाकर हम पर उपकार ही करता है। इसके प्रतिकूल गलती करने वालों का अपमान न कर हमें प्रेम और सहानुभूति के व्यवहार से उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। गांधी जी हंसकर मीठी चुटकियां लेकर दूसरों की कड़ी से कड़ी आलोचना कर देते थे। जिनकी कहीं भी नहीं पड़ती थी वे गांधी जी के पुजारी बन जाते थे। मनुष्य का व्यवहार कुशल होना चाहिए। जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं और अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। हमें अपने आदर्श विचार आचार विचार के साथ साथ दूसरों के साथ प्रेम सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, ताकि ज्ञानी मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ समझे तो वह सबसे बढ़कर मूर्ख है। कुछ करने को प्रश्न नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 विद्यार्थी स्वयं हल करे। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर सही नीचे दिया जा रहा है। उत्तर में लिखना आपको कर भला हो भला। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से आपके साथ भी अच्छा होता है। अंत भला तो सब भला। इसका लिखना आपको परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। अंत भले का भला। अच्छे लोगों का अंत अच्छा ही होता है। कहने से करना भला। केवल बात करने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। बैठे से बेगार भली। कुछ भी न करने से बेहतर है कुछ भी न करने से कुछ करना बेहतर है। ये लोकोक्तियां उदाहरण के तौर पर दी गई है।
बच्चे स्वयं लोकोक्तियों का संग्रह करें। निबंध से प्रश्न नंबर 1, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? उत्तर में लिखना आपको। अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? उत्तर में लिखना आपको। गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, वहां उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। प्रश्न नंबर 3, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? उत्तर में लिखना आपको। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। भाव में लिखना आपको, जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। भाव, यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है, बजाय एक शेर जहर के। भाव, कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। का लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंखों के क्षैतिर को नहीं देखते। भाव, दूसरों के साधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, चिन्ह लगाकर। क्या लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप हमेशा लोगों की ऐबों की ओर देखेंगे? गलत। लोगों को अपना शत्रु समझेंगे? गलत। लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे? गलत। लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे? ये सही है। बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकर्षक थे? आलोचना, अनुशासन, कठोरता, प्रेम और सहानुभूति। ये सही है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रयोग करके टूट पड़ना, हमला करना। वाक्य का प्रयोग, एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े, जिससे वह घायल हो गया। दुम हिलाना, खुशामद करना। वाक्य में प्रयोग, मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। दिल दुखाना, कष्ट पहुंचाना। वाक्य प्रयोग, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। नुक्ताचीनी करना, दोष ढूंढना। वाक्य प्रयोग, लोगों की नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। दिमाग चढ़ना, घमंड होना। वाक्य प्रयोग करना, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गए। प्रश्न नंबर 2, आप तो बड़े समझदार हैं। साधारण वाक्य, है शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। मिश्र वाक्य, क्या वह प्रसन्नता से उछल पड़ा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। संयुक्त वाक्य, ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं। साधारण, मिश्र, संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2-2 वाक्य छांट कर लिखिए। साधारण वाक्य है, दुनिया कांच के महल जैसी है, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। ये साधारण वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है। नंबर क्या में, वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। ये मिश्र वाक्य हैं। नंबर 2 में लिखना आपको, वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। गै में संयुक्त वाक्य हैं, मन में क्रोध जागृता हुआ और उठकर चल दिए। नंबर 2, वह बहुत खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाते हुए बढ़ा। ये संयुक्त वाक्य हैं। प्रश्न नंबर 3, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के
अंत में ता, पन, पा, हट, वट, तव, आस, पर्यटन जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भावनात्मक भावावाचक संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। उत्तर में लिखना आपको शान, आवाज, प्रतिध्वनि, प्रसन्नता, प्यार, प्रसन्नता, छाया, स्मरण, स्वभाव, दोष, गुण, नम्रता, प्रेम, ऐब, तारीफ, मजा, जिंदगी, विचार, जीवन, आचार, सम्मान, साहस, सहानुभूति, याद, शौक, ताकत, तमाशा, खबर, टाट, झलक, व्यवहार, अहिंसा, मतलब, संतोष, अपमान, उपकार, अवगुण, दयान, सफलता, नुक्ताचीनी, गलती, त्रुटियां, सीख, आदर्श, टीका, टिप्पणी, बुराई, आलोचना आदि।